हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी चोमू जयपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें अपन ने एक फर्स्ट जो इसका लेक्चर था उसमें इसकी सामान्य जानकारी पड़ी थी कि किन किन प्राणियों में जो श्वसन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, श्वसन क्या है और बाह्य श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन क्या है, इस सब की अपन ने जानकारी पढ़ ली थी। आज अपन केवल और केवल मनुष्य में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ ये समझें कि तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, तंत्र या सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो जैसे ध्यान दीजिए, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी किनसे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से, और समान आकार आकृति व समान कार्य को करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका जो समूह है वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है, ऊतक का। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर यहाँ किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और शरीर में विभिन्न तंत्र मिलकर अपनी बॉडी का या शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में अलग अलग विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं। श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। ये सभी अलग अलग क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, जो शरीर के लिए किसी स्पेशल कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करने का क्या कार्य करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में एक है श्वसन तंत्र, तो अंगों का जो समूह है वो क्या कहला रहा है, तंत्र। शरीर के वे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, शरीर के वे अंग जो मनुष्य में श्वसन की क्रिया में भाग लेंगे वो आपस में मिलकर मानव श्वसन तंत्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब मानव जो श्वसन तंत्र है वो कुछ प्राथमिक और कुछ मुख्य जो ऑर्गन्स हैं उनसे मिलकर क्या होता है, यहाँ बना होता है। इन्हीं सब अंगों की अपन बात करेंगे कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया में कौन कौन से जो अंग हैं वो भाग लेते हैं। तो यहाँ अपन देखें तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया में निम्न अंग भाग ले रहे हैं। बाह्य नासा रंध्र पाए जाते हैं, एक्सटर्नल नेरीज पाए जाते हैं या नासा द्वार होता है, नासिका होती है, नेजल चैम्बर होता है, ग्रसनी होती है, फेरिंक्स होती है, कंठ, लैरिंक्स, श्वास नली, ट्रेकिया, श्वसनी, ब्रोंकाई, फेफड़े, लंग्स और डायफ्राम। कौन पाया जाता है, डायफ्राम। ये सभी अंग आपस में मिलकर मानव श्वसन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अपन इसको मानव श्वसन तंत्र का जो है उसे चित्र द्वारा समझते हैं, किस प्रकार से मनुष्य में ये सभी अंग अपना योगदान देते हैं और मनुष्य में श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये अपन मानव श्वसन तंत्र की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो श्वसन तंत्र जो है वो श्वसन तंत्र में सबसे पहले तो भाग लेते हैं नासा द्वार। कौन भाग लेते हैं, नासा द्वार। और नासा द्वार किस में खुल रहे हैं, नासिका में। नासिका से ये नेजल जो चैम्बर है वो आगे की तरफ यहाँ आ रहा है, किसमें, ग्रसनी में। किसमें, ग्रसनी में, फेरिंक्स में। और ग्रसनी आगे किस में खुलेगी,
ग्रसनी आगे कंठ और कंठ फिर किसमें, श्वास नली में क्या होता है, खुलता है। इस प्रकार से मनुष्य का श्वसन क्या पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। तो एक बार अपन इसका पूरा जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ये मानव का श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जहाँ यहाँ अपन देखें तो यहाँ एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं, एक प्लग नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक पट या सेप्टम द्वारा अलग अलग नेजल किसमें खुलते हैं, चैम्बर के अंतर्गत खुलते हैं। आगे ये किसमें खुलेंगे, नासिका में खुलेंगे, नेजल चैम्बर में खुलेंगे। नासिका आगे किस में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। और ग्रसनी जो थी उसके कितने भाग बताए थे आपको, 3 भाग बताए थे, जिसमें एक तो आता है अपना मुख ग्रसनी आता है। कौन है, मुख ग्रसनी की अपन ने बात की थी। इसके अलावा नासा ग्रसनी और कंठ जो ग्रसनी थी उसकी बात की थी। तो एक तो आती है मुख ग्रसनी और एक थी यहाँ कंठ ग्रसनी। क्लियर। यहाँ पे एक मुख ग्रसनी है, एक यहाँ कंठ ग्रसनी है और एक यहाँ नासा क्या है, ग्रसनी है, नासा ग्रसनी है। तो ये ग्रसनी के 3 भाग थे। अपन ने जो पाचन तंत्र पढ़ा था उसमें बात की थी। यहाँ मेनली अपन नासा जो ग्रसनी है उसकी आगे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ग्रसनी की ये 3 क्या थे, भाग थे। आगे ग्रसनी जो है वो यहाँ खुलती है किसमें, यहाँ जो संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं कंठ, क्या कहते हैं, कंठ, लैरिंग्स। किसमें खुलेगी, लैरिंग्स में खुलेगी। किसमें खुलेगी, लैरिंग्स में। और लैरिंग्स जो है वो आगे किसमें खुलेगा, श्वास नली में खुलेगा, ट्रेकिया में खुलेगा। और श्वास नली आगे जाकर वक्षगुहा में जाकर 2 शाखाओं में बट गई, 2 चैम्बर में बट गई, एक लेफ्ट और एक राइट, दाई श्वास नली और बाई श्वास नली में बट गई, जिसे अपन ब्रोंकाई कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं अपन तो ठीक रहेगा। दाईं और बाईं शाखाओं में क्या हो गई, ये बट गई। और ये दोनों अलग अलग किन में खुल रही हैं, फेफड़ों में खुल रही हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब इससे अपन क्या कहेंगे, श्वास नली जो आगे यहाँ आकर विभक्त हो गई, अब ये जो है ये क्या कहलाएगी, श्वसनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्वसनी, श्वसनी या ब्रोंकाई। क्या कहलाएगी, ब्रोंकाई कहलाएगी। और नीचे जो मांसल पर्दे नुमा जो संरचना है इससे अपन कह रहे हैं डायाफ्राम। क्या कह रहे हैं, डायाफ्राम। क्लियर है यहाँ पर। तो एक्सटर्नल नेजल नासा द्वार, नेजल चैम्बर,
क्लियर। यहाँ पे इनको मैं मिटा देता हूं इधर से। ठीक है, नासा द्वार या नेजल चैम्बर और नासिका एक्सटर्नल जो नेरीज है वो ये फेरिंग्स में खुल रही है, किसमें, ग्रसनी में, और नीचे ये पर्देनुमा जो संरचना है इससे अपन क्या कर रहे हैं, डायफ्राम। तो ये मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले ये क्या है, ऑर्गन्स। इसी में अपन देखें तो यहाँ ये जो मुख्य संरचनाओं के रूप में कौन है, यहाँ फेफड़े हैं, लंग्स हैं, और मनुष्य में कितने जोड़ी जो लंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ बीच में कुछ रिक्त अवकाश होता है, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से अपन कर दें, मीडिया स्टेनल क्या कहते हैं, अवकाश कहते हैं, मीडिया स्टेनल स्पेस कहते हैं, बीच का जो अवकाश होता है उसे मीडिया स्टेनल क्या कहेंगे, अवकाश कहेंगे। और इस अवकाश में कौन पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। तो ये अपने कौन है, लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी गुलाबी रंग के दृढ़ और स्पंजी क्या होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। और इनमें से ये जो दायां जो फेफड़ा है वो 3 पालियों में, और बायां जो फेफड़ा है वो कितनी पालियों में बटा हुआ होता है, 2 पालियों में बटा होता है, ये 2 पालियों में। और यहाँ अपन इसकी बात करें तो ये 3 लॉब्स में, 3 पालियों में क्या होता है, बटा हुआ पाया जाता है। तो ये क्या है, लंग्स हैं, लंग्स फेफड़े हैं। मनुष्य में एक जोड़ी 2 फेफड़े पाए जाते हैं जो थोरेसिक कैविटी में, वक्ष गुहा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अपने जो लंग्स हैं बाहर से दोहरे झिल्लीबद्ध, देखो कितना आवरण है इनमें, दोहरा झिल्लीबद्ध क्या है, आवरण है, जिसे फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कह रहे हैं। और इसमें बीच में रिक्त अवकाश पाया जाता है जिसे प्लूरल केविटी कहते हैं, प्लूरल केविटी कहते हैं। और इस प्लूरल जो केविटी है, इस प्लूरल केविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा हुआ रहता है। यहाँ कोई वायु नहीं पाई जाती है, एयर यहाँ नहीं होती है, यहाँ प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब अपन समझते हैं मानव श्वसन तंत्र को पूरे को। ये मानव श्वसन तंत्र का क्या है, डायग्राम है। आगे अपन जो ब्रोंकियल जो ट्री है, श्वसनीय जो वृक्ष है, अंदर जो फेफड़ों में वायु कूपिकाएं एल्वियोलाई जो बनेंगी उनकी स्ट्रक्चर भी अभी बात करते हैं, किस प्रकार से उनकी संरचना बनेगी। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ देखें नासा द्वार। तो मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार ऊपरी होठ के, ऊपरी जो होठ है उनके जस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर जो बाहर की तरफ, और अंदर किस में खुल रहे हैं, नासिका में खुल रहे हैं। नासा जो द्वार है वो उनके मध्य एक पट्ट पाया जाता है जिसकी सहायता से ये 2 चैम्बर्स में क्या होता है, बटे होता है। नासिका की बात करें तो नासिका जो है वह नासिका जो है, नासिका का अग्र जो भाग है, सेप्टम जो है वो तो काछाब किससे बना हुआ है, उपास्थि से बना होता है। बाकी पीछे का अपन भाग की बात करें तो जो मेन मुख्यतया जो नासिका है उसमें नेजल, एथेमोइड, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला क्या पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं, या क्या होती हैं, यहाँ हड्डियां पाई जाती हैं। नेजल, एथेमोइड, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला। जो नाक का अग्र जो भाग है, अग्र जो सेप्टम है जिसे अपन मोड़ सकते हैं,
वो मिलकर बना होता है उपास्थि से, कार्टिलेज से, और काछाब प्रकार की क्या पाई जाती है, यहाँ उपास्थि पाई जाती है। जबकि पीछे का जो भाग है वो अस्थियों से बना होता है, सर्पिलाकार जो अस्थियां हैं उनसे यहाँ मिलकर बना होता है, जिससे वायु आगे क्या करती है, प्रवेश करती है। और जो नासिका है उसका अंदर के भाग की बात करें तो यहाँ रोम, श्लेष्मा आदि का क्या होता है, स्तर पाया जाता है, ये जो अस्थियों से निर्मित जो भाग है उसमें। और यहाँ ये जो अपना नासिका है इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, कार्य होता है। पहला इसका कार्य होता है कि जो वायु होती है वायु को छानना, वायु को फिल्टर करना। पहला कार्य है वायु को फिल्टर करना, वायु को रोगाणुनाशक बनाना, और तीसरा जो कार्य होता है वो कार्य है वायु को ठंडा करना। चौथा कार्य वायु को गर्म करना। ये सभी जो कार्य हैं वो किसके हैं, नासिका के हैं। नासिका के अंदर रोम व श्लेष्मा का क्या पाया जाता है, जाल यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसे वेस्टिबुलाई रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑप्टेरी पार्ट, घ्राण जो भाग है उनमें क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। मेनली यहाँ जो घ्राण भाग है इसका, इस घ्राण भाग में गंध क्या पाई जाती है, ग्राही पाई जाती है, जिनके द्वारा अपन विभिन्न प्रकार की जो गंध हैं उनका क्या कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं। इसके अलावा इसमें नासिका में रोम श्लेष्मा का जाल है, स्तर पाया जाता है, जो क्या करता है, वायु को छानना। जो धूल मिट्टी के जो कण हैं वो जैसे ही अपन श्वास की क्रिया करते हैं, संवातन करते हैं, वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, तो वायु में मिले हुए धूल मिट्टी के कण आदि जो भी पदार्थ हैं वो रोम और श्लेष्मा से चिपक कर यहीं पर क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं और अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, आगे नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा रोगाणुनाशक बनाना, वायु में कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उनको भी नासिका में ही क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। इसके अलावा वायु को ठंडा करना, जैसे गर्मियों की बात करें या अधिक जो टेम्परेचर जहाँ का होता है वहाँ रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके अंदर, या गर्मियों की अपन बात करें तो उसमें जो नासिका है इसमें जो श्लेष्मीय स्तर है, जो आंतरिक जो स्तर है, इसके द्वारा यहाँ से जब वायु अंदर जाती है तो वो वायु क्या होके जाती है, ठंडी होके जाती है। अन्यथा यदि गर्म वायु जाएगी तो अपने फेफड़ों में जो एल्वियोलाई हैं, जो वायु कूपिकाएं हैं, उनको क्या हो सकता है, क्षति हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार जो ठंडे प्रदेशों में जो प्राणी रहते हैं, जो बर्फीले स्थानों में जो प्राणी रहते हैं, वहीं वायु बहुत क्या होती है, ठंडी होती है। तो यहाँ से जो ठंडी वायु जाएगी उसे तुलनात्मक रूप से शरीर के टेम्परेचर के अनुकूल यहाँ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर गर्म वायु को अंदर पहुँचाया जाता है। यदि ठंडी वायु यहाँ तक जाएगी तो फेफड़ों से ब्लड में ठंडी वायु मिलेगी, और ठंडी वायु मिलने के कारण जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। कोई भी जीव जो वहाँ रह रहा है ठंडे स्थानों में उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु। तो ये सब के सब जो कार्य हैं वो किसके हैं, नासिका के हैं। तो नासिका की अपन बात करें तो इसको अपन ने 3 भागों में बांटा, प्रघाण भाग, प्रघाण भाग, वेस्टिबुलाई, और सेकंड जो पार्ट है उसकी अपन बात करें तो वह है श्वसनीय भाग, रेस्पिरेटरी भाग, और थर्ड जो इसका भाग है वो आता है घ्राण भाग। कौन सा है, घ्राण भाग। तो यहाँ जो नासिका है उसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। पहला जो भाग है वो यहाँ प्रघाण भाग, ये छोटा होता है, यहाँ कुछ श्वेत ग्रंथियाँ, कुछ तेल ग्रंथियाँ जो हैं वो आदि क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, आदि पाई जाती हैं। जो श्वसनीय भाग की अपन बात करें तो श्वसनीय भाग जो है
वो श्वसन की क्रिया में वायु यहाँ से होकर आगे प्रवेश करती है। श्वसनीय जो भाग है वो नेजल, एथेमोइड, प्रीमेक्जिला और मैक्जिला किनसे बना हुआ है? अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। ग्राण भाग की बात करें तो यहाँ सिनिडेरियन कला या उपकला जो है, सिनेडेरियन जो उपकला है वो यहाँ क्या होती है? पाई जाती है। इससे स्तर इसका बना होता है और यहाँ कुछ विशेष प्रकार की संवेदी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? प्रेजेंट होती हैं। संवेदांग यहाँ पाए जाते हैं और जिनसे तंत्रिका जो तंतु हैं वो आगे हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जाता है। तो जो गंध ग्राहियाँ हैं वो यहाँ इस भाग में पाई जाती है। गंध को ग्रहण करने का यहाँ कार्य किया जाता है। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ तक अपना कंप्लीट। आगे जो है नासिका जो है, नेजल जो चैम्बर है वो आगे किस में खुल रहा है? ग्रसनी में खुल रहा है, फेरिंक्स में खुल रहा है। ग्रसनी जो है वो श्वास नली के लिए और ग्रसिका जो है उसके लिए उभयनिष्ठ क्या प्रदान करती है? मार्ग। यहाँ से देखो इधर ग्रसिका खुल रही है, इधर कौन खुल रही है? श्वास नली खुल रही है। तो ये जो भाग है ये भाग किसका है? ग्रसिका का है, जो आगे कहाँ तक जाएगा? आमाशय तक। और ये जो भाग है ये श्वास नली का है। श्वास नली के अग्र भाग पर क्या पाया जाता है? कंठ पाया जाता है, जिससे अपन लैरिंक्स कह रहे हैं। कंठ पाया जाता है और कंठ में कुछ स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में जो लैरिंक्स होते हैं, कंठ होते हैं, लैरिंक्स के स्थान पर उनमें पाए जाते हैं सेरिंग्स। क्या पाए जाते हैं? सेरिंग्स पाए जाते हैं। कंठ जो है वो श्वास नली का अग्र क्या है? भाग है, त्रिभुजाकार सा भाग है। और ये जो कंठ है ये उपास्थियों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? उपास्थियों से मिलकर बना होता है। और यहाँ अपन देखें तो 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? उपास्थियाँ पाई जाती हैं, जिनमें एक तो आती है थायराइड आती है। 4 प्रकार की उपास्थियाँ कंठ में, थायराइड, क्रिकोइड, इसके अलावा थायराइड होती है। इसके अलावा क्रिकोइड जो उपास्थि है वो पाई जाती है। और तीसरी जो है यहाँ इसमें होती है दर्विकाब पाई जाती है। और एक होती है एपिग्लोटिस। द्रविकाब और एक होती है एपिग्लोटिस। कौन सी है? एपिग्लोटिस जो उपास्थि है वो पाई जाती है। ठीक है, तो 4 उपास्थियां हैं, थायराइड, क्रिकोइड, दर्विकाब को कहते हैं, एरेक्टिनोइड और एपिग्लोटिस। ये उपास्थियां पाई जाती हैं 4 प्रकार की। थायराइड जो हैं वो संख्या में 2 हैं, क्रिकोइड भी संख्या में 2 हैं। ये एक एक उपास्थियां यहाँ क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो कुल जो हैं, कुल कंठ में 6 उपास्थि। कितनी? 6। जो कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। थायराइड है, क्रिकोइड है, दर्विकाब या एरेक्टिनोइड है और एपिग्लोटिस है। तो 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? उपास्थियां यहाँ पाई जाती हैं। कंठ जो है, कंठ के अग्र भाग पर छिद्र पाया जाता है, जिससे ग्लोटिस क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। और ये ग्लोटिस आगे अंदर खुल रहा है और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक लगा होता है, जिससे अपन ने कहा था एपिग्लोटिस या कंठ छद्म कहते हैं। जब अपन भोजन निगलते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस श्वास मार्ग को ढक लेता है और भोजन के जो कण हैं उन्हें श्वास नली में पहुंचने से क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। क्लियर? यहाँ पे जो कंठ है उसमें स्वर रज्जु या वोक कोड पाए जाते हैं, वोकल कोड पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। श्वास नली का अग्रभाग क्या है? कंठ। और कंठ जो है, कंठ के ऊपर यहाँ एक क्या उपस्थित है? छिद्र उपस्थित है, जिसे अपन गांठी या क्या कह रहे हैं? ग्लोटिस कह रहे हैं।
गांठी या क्या कह रहे हैं ग्लोटिस। तो कंठ जो है वो आगे किस में खुल रहा है, श्वास नली में। यहाँ कंठ जो है वो कितने प्रकार की उपास्थियों से, 4 प्रकार की। नाक जो है उसमें कितने प्रकार की अस्थियां, नाक में अस्थियां हैं, कंठ में यहाँ क्या पाई जाती हैं, उपास्थियां जो हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। आगे अपन बात करें किसकी, श्वास नली की। तो कंठ आगे किस में खुल रहा है, श्वास नली में या ट्रेकिया में खुल रहा है। अब जो श्वास नली है, इस श्वास नली में सी आकार की उपास्थियों के क्या पाए जाते हैं, छल्ले। जैसे ये अपनी श्वास नली है, क्या है, श्वास नली है। तो इस श्वास नली की जो भित्ति है, इस पूरी भित्ति में यहाँ ऐसे सी आकार की उपास्थियों के क्या प्रेजेंट होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो उपास्थि होती है वो हाइलिन, कौन सी उपास्थि होती है, हाइलिन। ये जो उपास्थियों के छल्ले हैं ये पूरी श्वास नली में और श्वसनी में, श्वास नली और किस में पाए जाते हैं, श्वसनी में भी पाए जाते हैं। ये उपास्थियों के छल्ले हैं, ये श्वास नली और श्वसनी में पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सी आकार की उपास्थि के छल्ले। तो सी आकार की उपास्थि के छल्ले हैं, हाइलिन उपास्थि के। जो वायु जो मार्ग है, श्वसन जो मार्ग है, उस श्वसन मार्ग को पिचकने से क्या करता है, रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। ये जो छल्ले हैं ये श्वसन मार्ग को पिचकने से क्या कर रहे हैं, रोकने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, जो आगे जाकर किन में खुलेगी, फेफड़ों में खुलेगी। जहाँ ये फेफड़ों में खुलेगी वहाँ अपन देखें तो ये कितनी शाखाओं में बढ़ जाएगी, 2 में। अंदर की बात करें तो यहाँ श्वास नली का जो आंतरिक स्तर है वो श्लेष्मीय, उपकला, उत्तकी जो पक्षमाभिकीय कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर क्या होता है, बना होता है, जो यहाँ से सूक्ष्म जीव आदि को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, वापस किस में लाता है, ग्रसनी में, जिन्हें आगे ग्रसिका में भेज दिया जाता है, जिन्हें निगल लिया जाता है। ठीक है, तो ये वायु का मार्ग है जो आगे किस में खुल गया, श्वसनी में खुल गया। श्वसनी आगे किस में खुल रही है, फेफड़ों में खुल रही है। श्वसनी आगे किस प्रकार से खुल रही हैं वो तो अपन श्वसनी वृक्ष में देखेंगे किस प्रकार से ये आगे श्वसनी वृक्ष में डिवाइड हो रही हैं। फिलहाल पहले अपन फेफड़ों की बात करें तो श्वसनी आगे लंग्स में, फेफड़ों में खुल रही हैं। एक जोड़ी यहाँ फेफड़े हैं, गुलाबी रंग के दृढ़ स्पंजी जो फेफड़े हैं वो पाए जाते हैं। फेफड़े बाहर से दोहरे झिल्लीबद्ध आवरण से घिरे होते हैं। फेफड़ों का जो दोहरी झिल्लीबद्ध आवरण है उसे अपन ने प्लूरा कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है वो 2 पालियों में, राइट वाला जो फेफड़ा है वो 3 पालियों में। दोनों फेफड़ों के बीच में रिक्त अवकाश पाया जाता है जहाँ अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, और इस रिक्त अवकाश को अपन मीडिया स्टेनम अवकाश कहते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस कहते हैं, और यहीं पर हार्ट पाया जाता है, थोड़ा सा बाईं तरफ स्थित होता है। यहाँ फुफ्फुस आवरण की बात करें तो दोहरा झिल्लीबद्ध फुफ्फुस आवरण है, इनके बीच में जो रिक्त अवकाश है इसे प्लूरल क्या कह रहे हैं, केविटी कह रहे हैं। ये पूरी प्लूरल केविटी है, और इस प्लूरल केविटी में वायु नहीं भरी हुई है। इस प्लूरल केविटी में क्या भरा हुआ होता है, एक लिक्विड, एक द्रव भरा हुआ होता है जिसकी मात्रा लगभग 150 मिलीलीटर होती है, जिसे अपन प्लूरल क्या कह रहे हैं, फ्लूइड कह रहे हैं। प्लूरल क्या कह रहे हैं, फ्लूइड। तो यहाँ प्लूरल फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये फेफड़ों को पिचकने से क्या करता है, रोकता है। दुर्घटना आदि के अंतर्गत यदि ये जो फुफ्फुस आवरण है, प्लूरल जो केविटी है, इस केविटी में यदि वायु भर जाए तो जो दोनों फेफड़े हैं वो फेफड़े क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, और उस परिस्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। नीचे अपन बात करें अपनी जो वक्ष गुहा है, थोरेसिक केविटी, और नीचे वाली एब्डोमल जो केविटी है, उधर जो गुहा है, उन दोनों को अलग करने का कार्य एक मांसल पर्दे नुमा संरचना करती है, जिसमें विशेष प्रकार की रेडियल पेशियां, मसल्स पाई जाती हैं, और ये पेशियां पाई जाती हैं। ये जो संरचना है पर्दे नुमा, इस संरचना को अपन कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहना है, डायाफ्राम, जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का क्या कर रही है, कार्य इसके द्वारा संपन्न किया
जाता है। दुर्घटनावश यदि अपना जो डायफ्राम है वो डायफ्राम पंक्चर हो जाए या इसमें छेद हो जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन परिस्थितियों में अपन अपनी वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बनाए नहीं रख पाते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, अंतः श्वसन बहिश्वसन नहीं होगा। आगे बात करेंगे कैसे ये जो डायफ्राम है वो अंतः श्वसन और बहिश्वसन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है या सहायक होता है। आगे अपन देखें श्वसनीय जो वृक्ष की बात की अपन ने, यहाँ जो श्वसनी है वो श्वसनी आगे जाकर और छोटी छोटी किन में बट रही है, और चैम्बर्स में और नलिकाओं में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसन श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, ठीक है, और एल्वियोलाई डक्ट आदि के रूप में क्या होती हैं, खुलती हैं। और सबसे अंत में ये फूली हुई गुब्बारे नुमा किन में खुल रही हैं, संरचनाओं में खुल रही हैं। एक बार मैं कलर चौक ले लूं तो यहाँ पहले श्वास नली श्वसनी में बट गई। श्वसनी जो है वो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनी, श्वसन श्वसनिका और एल्वियोलाई डक्ट वायु कूपिका वाहिनी, और अंत में ये किस में खुल रही हैं, वायु कूपिका में। तो यहाँ अंदर की तरफ अनेक गुब्बारे नुमा क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कह रहे हैं, वायु कूपिका कह रहे हैं या एल्वियोलाई कह रहे हैं। और मेनली गैसों का जो विनिमय होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो वायु कूपिका या एल्वियोलाई कहाँ होगा, एल्वियोलाई में या वायु कूपिका के अंदर। वायु कूपिका की जो सतह है वहीं पर गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ये जो वायु कूपिकाएं हैं भेपड़ों की श्वसन सतह के क्षेत्रफल को कई गुना तक क्या कर देती हैं, बढ़ाने का क्या करती है, कार्य करते हैं। लगभग 100 वर्ग मीटर तक ये जो श्वसन की सतह का क्षेत्रफल है उसको क्या करती हैं, बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ ये जो पूरा श्वसनीय जो वृक्ष है, ब्रोंकियल जो ट्री है, उसकी अपन बात करते हैं कैसे जो ये अंदर है ये क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। तो इसकी अपन क्या करें, बात करें तो किस प्रकार से ये आगे डिवाइड हो रखा है। तो आगे अपन श्वसनीय किसको पढ़े, वृक्ष को पढ़े। तो श्वसनीय वृक्ष जो है वो किस प्रकार से किसमें क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ देखें तो सबसे पहले तो कौन है यहाँ, श्वास नासिका से लूं, नासा द्वार किस में खुल रहा है, नासिका में, नेजल चैम्बर में। नासिका किस में खुल रही है, ग्रसनी में, फेरिंक्स में, फेरिंक्स जो है वो किस में खुल रही है, कंठ में, लैरिंक्स में। लैरिंक्स जो है वो आगे किस में खुल रही है, श्वास नली में, ट्रेकिया में, श्वास नली आगे श्वसनी में, ब्रोंकाई में। श्वसनी जो है वो प्राथमिक श्वसनी में, प्राइमरी श्वसनी, फिर ये द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, आगे दिख रहा है क्या, यहाँ देखें एक बार, ये आगे खुलेगी श्वसनिका, ये खुलेगी अंतस्थ श्वसनिका, ये आगे खुलेगी श्वसनिका, ये आगे खुलेगी कूपिकीय
वाहिनी और ये आगे खुलेगी कूपिकीय कोष या वायु कूपिका किसमें खुलेगी? कोष के अंतर्गत आकर क्या होती है? खुलती है। देखो नासा द्वार किसमें खुला? नासिका में, नासिका ग्रसनी में, ग्रसनी कंठ में, कंठ श्वास नली में, श्वास नली श्वसनी में, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और फिर श्वसनिका में ब्रोंकियोल्स में खुलेगी, अंतस्थ श्वसनिका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में खुलेगी, फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई में खुलेगी और एल्वियोलाई डक्ट में खुलेगी और फिर कूपिकीय किस में खुलेगी? कोष में। इस प्रकार से ये अंदर क्या होती हैं? आगे डिवाइड होती हैं। जैसे अपन यहाँ एक श्वसनीय वृक्ष का क्या बनाए? चित्र बनाए। तो यहाँ पहले कौन आ रही है? श्वास नली आ रही है। श्वास नली आगे आकर किस में चेंज होगी? श्वसनी में। ये कौन है? श्वसनी है। ऊपर का जो पार्ट था वो तो अपन रहने देते हैं भाई, नासा द्वार, नासिका, ग्रसनी इस तक तो छोड़े, कंठ तक। श्वास नली से अपन बात करें, श्वास नली किस में खुल गई? श्वसनी में। श्वसनी आगे जाकर किस में? प्राथमिक और विभक्त हो गई, तो इससे अपन ने क्या कह दिया? प्राइमरी, प्राथमिक श्वसनी। ये आगे जाकर और विभक्त हो गई, तो इससे अपन ने क्या कह दिया? सेकेंडरी, द्वितीयक श्वसनी। ये द्वितीयक श्वसनी भी आगे जाकर और क्या हो गई? विभक्त हो गई, तो अब इसे कह दिया तृतीयक श्वसनी। क्या कह दिया? तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी आगे जाकर और छोटी नलिकाओं में क्या हो गई? विभक्त हो गई, जिससे अपन ने क्या कह दिया? श्वसनिका। श्वसनिका और विभक्त हुई, इससे कह दिया अंतस्थ श्वसनिका। क्या कह दिया? अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका आगे श्वसन श्वसनिका में बट गई, किस में चेंज हो गई? श्वसन श्वसनिका में। और श्वसन श्वसनिका आगे किस में खुल रही है? एल्वियोलाई, किस में? डक्ट में खुल रही है। एल्वियोलाई जो डक्ट है वो आगे कूपिकीय किस में खुलती है? वाहिनी, वाहिनी एल्वियोलाई डक्ट, और आगे ये जाकर कूपिकीय कोष में। और कूपिकीय कोष में बहुत सारी कौन खुल रही हैं? कूपिकाएं खुल रही हैं, ये एल्वियोलाई खुल रही हैं। तो ठीक है, यहाँ जो गैसेज हैं उनका क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है या विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान करने का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। इस प्रकार से जो मनुष्य है उसका जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, श्वसन जो तंत्र है, वो मिलकर क्या होता है? बना हुआ होता है। तो ये तो था श्वसन तंत्र की जानकारी। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। श्वसन की जो क्रिया विधि है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।